Hello everyone, this is Professor Sanan Sari and today we are going to start with the new subject of 11th standard, that is OCM, Organization of Commerce and Management. So we have very first chapter, that is Introduction of Commerce and Business. कॉमर्स एंड बिजनेस का हम इंट्रोडक्शन सीखेंगे कि कॉमर्स क्या होता है एंड व्हाट इज़ बिजनेस. ठीक है, सो इंट्रोडक्शन पार्ट से मैं स्टार्ट कर रही हूँ और होपफुली आई एम गोइंग टू अपलोड ईच एंड एवरी क्वेश्चन of your 11th standard OCM here. So just don't miss that to subscribe my YouTube channel because I'm going to upload each and every question in a easy way. Okay, so first of all we are going to start with the introduction part. So as you can see on my screen, all human being requires different types of goods and services to satisfy their needs, so they keep themselves busy and do some activities throughout their life. ठीक है, मतलब कि जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं, ह्यूमन बीइंग मतलब जितने भी इंसान हैं, जितने भी लोग दुनिया में रह रहे हैं, सोसाइटी में जीवित हैं, उन सभी को, ठीक है, किस चीज़ की ज़रूरत होती है? किसी भी गुड्स या सर्विसेज की. गुड्स जो भी कमोडिटी है, जो हम चीज़ें हैं जो हम खाते हैं या कंज्यूम करते हैं, और सर्विसेज मतलब आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो या किसी भी चीज़ को यूटिलाइज कर रहे हो, बस से ट्रैवल कर रहे हो, आप डॉक्टर के पास गए हो एज अ पेशेंट, आप आपके टीचर के पास गए हो, सो आप होटल में जाके खाना खा रहे हो. दिस ऑल थिंग्स आर जस्ट अ पार्ट ऑफ आवर सर्विसेज. सो गुड्स एंड सर्विसेज को सेटिस्फाई करने के लिए हर ह्यूमन बीइंग क्या करता है? कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी में बिजी रहता है इन द थ्रू आउट देयर लाइफ. ठीक है, ऑल द एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड इन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. मतलब जो भी इंसान जो भी दिन भर में एक्टिविटी करता है, उसमें से कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है, कुछ काम ऐसे होते हैं जो नॉन इकोनॉमिक होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो इकोनॉमिक होते हैं. ठीक है, अब नाउ अगेन टू टर्म्स आर अगेन वेरी न्यू फॉर यू पीपल, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड द सेकेंड वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो डेफिनेटली हम आगे ये देखने वाले हैं कि ये दोनों एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं. लेकिन इंट्रोडक्शन में यू नीड टू बी रिमेंबर दैट ऑल द ह्यूमन बीइंग रिक्वायर्स डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स. मतलब हर किसी को, हर इंसान को ज़रूरत होती है किसी ना किसी गुड्स एंड सर्विसेज को, डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज की, जिससे वो अपनी नीड्स यानी कि ज़रूरियात को क्या कर सके? सेटिस्फाई कर सके. इसके लिए इंसान क्या करता है? ह्यूमन बीइंग क्या करता है? कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता है. और दिन भर में जो हम अपने आप को किसी न किसी एक्टिविटी में बिजी रखते हैं, उनमें से कुछ एक्टिविटी होती है इकोनॉमिक और कुछ होती है नॉन इकोनॉमिक. तो यहाँ पर हम स्क्रीन में सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने ह्यूमन एक्टिविटीज़ को डिवाइड करके दिखाया कि द ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स. यू नीड टू बी रिमेंबर इट फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पस. ऑब्जेक्टिव में आने के चांसेस होते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो टू पार्ट में. कौन कौन सी है? सो फर्स्ट वन इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड द सेकेंड वन इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. अब ये एक्टिविटीज़ होती क्या, हम यहाँ पर देखेंगे. अब आप बोलोगे कि मैम ये क्या लिखा है? सो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है. मतलब कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को मोर क्लासिफाई किया गया है थ्री पार्ट में, दैट इज बिजनेस, प्रोफेशंस एंड एम्प्लॉयमेंट. डोंट बी वरीड अबाउट इट. अगेन थ्री वर्ड्स आर न्यू फॉर यू बट इट्स सो सिंपल. चलिए पहले के जो दो न्यू वर्ड हैं इनको सीख लेते हैं. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है और इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है वो देख लेते हैं. ठीक है, सो यहाँ पर एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज आवर टाइटल, इज आवर टॉपिक. ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब होता है ऐसी एक्टिविटीज़, ह्यूमन बीइंग जो एक्टिविटीज़ करता है उसमें से कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जो आपके पर्सनल, सोशल, रिलीजियस या कल्चरल या सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट्स के लिए होती है, विदाउट मॉनेटरी एक्सपेक्टेशंस. विदाउट मॉनेटरी एक्सपेक्टेशन, विदाउट मॉनेटरी एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है मैं बताती हूँ. सी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब होता है ऐसी एक्टिविटीज़ जो दिन भर में हम परफॉर्म करते हैं, जो कॉमनली रिलेटेड होता है हमारी सोशल एक्टिविटी से, हमारे रिलीजियस, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो मज़हब है ना, हमारी जो तहजीब है, या फिर सेंटिमेंटल जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, आपके अकॉर्डिंगली मेंटली आपको जो भी रिक्वायरमेंट है उनसे रिलेटेड जो भी आप एक्टिविटी करते हो उन्हें हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. क्योंकि इसमें मॉनेटरी एक्सपेक्टेशन नहीं होता है. मॉनेटरी मतलब पैसों को ज़रूरत नहीं होता है. मतलब यहाँ पर आप ये एक्सपेक्ट करके वो काम नहीं करते हो कि आपको इसके बदले पैसा मिलेगा. जैसे कि अगर आप देखोगे घर पे मम्मी अगर कुकिंग कर रही है, मतलब मम्मी अगर खाना बना रही है आपके लिए, इट मीन्स यहाँ पर उसको कुछ मिलने वाला नहीं है. ठीक है, सो दैट इज़ कॉल्ड मॉनेटरी एक्सपेक्टेशन नहीं है. ठीक है, लेकिन या फिर अगर आप किसी लोगों की
किसी एक फ्रेंड की आपने हेल्प कर दिया, जैसे आपने पेन दे दिया, आज उसने टिफ़िन नहीं लिया, आपने टिफ़िन शेयर करवा दिया, सो यहाँ पे यू विल नॉट गेट एनी मनी. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज विदाउट मॉनेटरी एक्सपेक्टेशन सर्विसेज और एक्टिविटीज़ जो हम दिन भर में करते हैं. जैसे बुक रीड करना है ना, अगर मैं आपको बोल दूं कि आपने बुक रीड करना है, सो यू आर डूइंग एक्टिविटी बिकॉज यू आर रीडिंग द बुक. सो यहाँ पर बुक को अगर आप रीड कर रहे हो, सो आपको कोई भी मॉनेटरी टर्म नहीं मिलने वाला है, बुक को पढ़ने के पैसे नहीं मिलने वाले, लेकिन वो आपकी एक एक्टिविटी है जहाँ पे आपको पैसे नहीं मिल रहे, लेकिन वो एक्टिविटी है. इस वजह से हम उन एक्टिविटी को कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है, यू नीड टू बी रिमेंबर दैट विदाउट मॉनेटरी एक्सपेक्टेशन, विदाउट मॉनेटरी एक्सपेक्टेशन. ठीक है, मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी करना जहाँ पर आप मॉनेटरी एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हो, दैट इज कॉल्ड एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बाद कौन सा टॉपिक है, वी हैव इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब इकोनॉमिक एक्टिविटी को समझना बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपने, जैसे मैंने आपको बताया कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम मॉनेटरी एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, मतलब हम ये सोचकर वो काम नहीं करते कि पैसा मिलेगा. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगा, इसका अपोजिट, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो उसके बदले में यू विल गेट सम फंड्स, यू विल गेट मनी, यू विल गेट सम पैसा, वी कैन से. ठीक है, सो चलिए स्क्रीन पे पढ़ लेते हैं. एक्शन दैट इन्वॉल्व प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट ऑल लेवल्स विद इन अ सोसाइटी इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. मतलब यहाँ पर आप जो भी एक्टिविटीज़ करो, जैसे प्रोडक्शन करना, प्रोडक्शन का मतलब होता है गुड्स को बनाना गुड्स को. अगर मैं गुड्स बना रही हूँ तो मैं डेफिनेटली इसको मार्केट में बेचूंगी, और अगर मैं मार्केट में बेचूंगी सो आई विल गेट समथिंग इन रिटर्न. डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ मतलब मैं अलग अलग जगहों पे मेरे गुड्स को बांट रही हूँ ताकि हर एक कस्टमर उसको ले सके. ठीक है, कंजम्पशन मतलब अगर मुझे कोई चीज़ कंज्यूम करनी है तो मुझे मार्केट में जाके खरीदना पड़ेगा, इट मीन्स मुझे पैसा तो देना ही पड़ेगा. सो ऐसे सारे गुड्स एंड सर्विसेज को अगर मैं बना रही हूँ या फिर ऐसी सारी एक्टिविटी कर रही हूँ जहाँ पे सोसाइटी के लिए ही कर रही हूँ, बट आई विल गेट समथिंग in terms of money और money's worth, that is called as economic activity. मतलब यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी करने के बाद you will get something. जैसे कि एग्जाम्पल देखो, वर्कर्स वर्किंग इन अ फैक्ट्री. अगर कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री है जहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो वर्कर अगर काम कर रहा है तो ये उसको अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए ही इज़ अर्निंग, मतलब वो पैसा कमा रहा है, इसे हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है, जैसे कि इफ़ यहाँ पर आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि अगर वर्कर्स का हो गया, ठीक है, इसके अलावा अगर एक शॉपकीपर भी है, सो वो वहाँ पर बैठ के आपकी डिमांड के अकॉर्डिंगली अगर आपको कोई चीज़ दे रहा है, आपने बोला एक चॉकलेट चाहिए, एक मैंगो जूस चाहिए, है ना, सो एक कुरकुरे या वेफर्स का पैकेट चाहिए, तो वो आपको देगा. इट मीन्स अगेन ही इज़ डूइंग एक्टिविटी, बट यहाँ पे यू आर गेटिंग सम मनी. ठीक है, दैट्स ऑल कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी. हमारे पेरेंट्स काम करते हैं, जॉब पर जाते हैं, हम खुद अगर कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं तो हम इसलिए करते हैं कि हमें कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा. सो ऐसी सारी एक्टिविटीज़ जहाँ पर आप एक एक्सपेक्टेशन करते हो कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होगा या पैसा आपको रिटर्न मिलेगा, सो उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो ये हो गया हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी वाला पार्ट. इकोनॉमिक एक्टिविटी का जैसे कि आपने पहले स्क्रीन पे देखा था, मैंने बताया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी इज मोर क्लासिफाइड इनटू 3 पॉइंट, दैट इज बिजनेस, प्रोफेशंस एंड एम्प्लॉयमेंट. सो इसके बाद हम यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो सबसे पहला पार्ट है दैट इज बिजनेस. हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात नहीं कर रहे हैं. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बाद हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ा था, इसमें सबसे पहला हमने क्लासिफिकेशन देखा था जिसे हम कहते हैं बिजनेस. अब बिजनेस क्या होता है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है लोगों का जो एक सिस्टमैटिक मैनर में काम करते हैं, गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं और उसको मार्केट में बेचते हैं. मार्केट में क्यों बेचते हैं, ताकि वो प्रॉफिट कमा सके. मतलब 10 रुपये का एक गुड्स बनाया है तो उसको एटलीस्ट 15 रुपये में बेचेंगे ताकि 5 रुपया उनको प्रॉफिट हो जाए, और उस प्रॉफिट से दे कैन सेटिस्फाई देयर मल्टीपल नीड्स. ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे स्क्रीन पे देख लेते हैं, बिजनेस रिप्रेजेंट ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट. मैंने कहा था कि एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट होता है बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, मतलब या तो एक अकेला इंसान हो सकता है या लोगों का ग्रुप भी हो सकता है. इट इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट to buy business or to buy business persons to produce goods and services. मतलब यहाँ पे लोगों क्या करते हैं, लोग अपना एक एफर्ट्स डालते हैं, इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मिलके किसी ना किसी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, एंड देन दे आर सेल देम इनटू द मार्केट टू रीप द रिवॉर्ड बाय अ प्रॉफिट. इट सेटिस्फाइज multiple and complex needs of the society. That's all called as business. ठीक है, एंड बिजनेस के बाद हम लोगों ने देखा था प्रोफेशन.
ठीक है। प्रोफेशन क्या होता है? सो प्रोफेशन क्या होता है? ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है जिसमें कोई भी पर्सन, उसके अंदर जो एबिलिटीज़ होती है, उसके अंदर एजुकेशनल नॉलेज कितना है, कितने स्किल्स है, उसके अकॉर्डिंगली वो सोसाइटी में सर्व करता है और अर्न करता है। जैसे कि वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रोफेशन। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो होते हैं या जो प्रोफेसर्स होते हैं, जैसे कि इफ़ आई एम ए प्रोफेसर, आई एम टीचिंग यू, इट मीन्स आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू यू पीपल, सो दिस इज़ माई प्रोफेशन। अगर डॉक्टर है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है, सो डॉक्टर आपको अपने ट्रीटमेंट करता है, मतलब ही इज़ ऑल्सो सर्विंग टू यू, सो ये भी क्या हुआ? डॉक्टर का प्रोफेशन हुआ। लॉयर, ये एक प्रोफेशन होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए आपने सुना है, ये सारा एक प्रोफेशन है। बट ऑल दिस थिंग्स आर इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसके बदले में वी आर गेटिंग समथिंग इन टर्म ऑफ मनी, ठीक है। देन वी हैव लास्ट पॉइंट, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जो भी लोग मजदूरी करते हैं या कहीं जाके काम करते हैं, जो कॉमनली हम कहते हैं जॉब करना, ठीक है। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है? जहाँ पे दो लोग मिलकर काम करते हैं, ठीक है। पीपल वर्क फॉर ईच अदर, लोग एक दूसरे के लिए काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। मतलब एम्प्लॉयर कौन होता है और एम्प्लॉय कौन होता है? सो एम्प्लॉयर इज द पर्सन हु ऑफर्स द वर्क। समझो कि अगर मेरा एक फैक्ट्री है, मैं आपको काम करने के लिए बुला रही हूँ, सो आई विल बी द एम्प्लॉयर, क्योंकि मैं ऑफर कर रही हूँ वर्क आपके लिए, एंड यू आर द ओनली पर्सन, आप एक ऐसे पर्सन हो जो मेरी फैक्ट्री में आके काम करोगे, सो यू विल बी कॉल्ड एज एम्प्लॉय, ठीक है। यू नीड टू बी जस्ट रिमेंबर इट फॉर योर ऑब्जेक्टिव पर्पज। Then we have remunerations and terms of conditions are agreed by both of them। अच्छा, जो दोनों होते हैं, मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, काम देने वाला और काम करने वाला, ये दोनों अपने रेम्यूनरेशंस मतलब वेजेस, सैलरीज और जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि 9 घंटा काम करना है, ब्रेक कितना होगा, किस तरीके से काम करना है, ये सारी चीज़ें पहले ही अग्री कर दी जाती है, फिर दोनों मिलकर काम करते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो अ बिजनेस एक्टिविटी वाला पार्ट विच इज़ कॉल्ड एज एम्प्लॉयमेंट। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट हियर। इन आवर next video we will learn about the characteristics and the definition of business, ठीक है। So be ready for the next video. That's all enough for today. If anybody have any doubt and difficulty, so you can make comment on my YouTube channel. That is all enough for today. Bye bye, have a nice day, take care.